राधे राधे जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम है आप सभी का। तो बस अभी मैं पूजा वगैरह करके हो गई फ्री, और जो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए रोटी। पर मैं सारी रोटी ही बना कर रख दूंगी, क्योंकि मेरे को पता नहीं आज दोपहर में टाइम मिलेगा कि नहीं घर आने का। तो गौरी आएगी तो वो अपना खाना तभी खा लेगी गर्म करके। तो इस वजह से मैं सारी रोटियाँ बना लेती हूँ। अभी बज रहा है 9 और मुझे 9:30 बजे तक निकलना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? वेलकम है आप सभी का। तो एक बार तो मैं वेलकम कर ही चुकी हूँ, दोबारा से और कर देती हूँ। तो चलिए, रोटी बन चुकी है मेरी। यहाँ पर रोटी बना लेती हूँ, अभी मिलती हूँ आप लोगों से प्लेट लगा के। तो चलिए प्लेट लगा लेते हैं। मैंने आज बनाई थी सुबह मूली की भुजिया, जो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ ले लेती हूँ मैं थोड़ा सा अचार, क्योंकि इसके साथ ना मेरे को छाछ वगैरह अच्छी लगती है, लेकिन वो है नहीं। और रोटी ना आज मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है, क्योंकि देर हो रही है। तो ये रहा मेरा नाश्ता। चलिए कर लेते हैं फटाफट से, चलते हैं जल्दी से। अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं अपना इंतज़ाम कर रही हूँ कुछ खाने पीने के लिए, शॉप पे ले जाने के लिए। तो ये खिले और जो खिलौने आते हैं दीपावली पे, तो ये ऐसे रखे हुए थे। ये सोन पापड़ी रखी हुई थी, तो ये यहाँ रखे तो ख़त्म होने पर नहीं है, क्योंकि घर में खाएगा कौन। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़े थोड़े करके डेली लेके जाती हूँ मैं। और तो हल्की फुल्की भूख के लिए ये सही ऑप्शन रहता है। तो मैंने टिफ़िन में तो एक खिलौना और 2 ना सोन पापड़ी के पीस रख लिए थे। ये जो गीली वाली होती है ये वो वाली सोन पापड़ी है, सूखी वाली तो मेरे को अच्छी नहीं लगती। और बोतल में भर लेते हैं पानी, और चलिए चलते हैं अपने मुकाम पर। कहते हैं ना, मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे शॉप पे जाके। शॉप पर आने के बाद लग गई हूँ मैं आते से ही पहले क्लीनिंग में। तो यहाँ पे ये जो इधर का एरिया है, यहाँ पे बहुत जल्दी डस्ट आती है, जो ऊपर के शीशे वगैरह हैं, क्योंकि डेली तो ये सारी क्लीनिंग हो नहीं पाती है, टाइम नहीं रहता है इतना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लग गई हुई ये क्लीनिंग में। तो जितना भी सामान था मैंने सारा नीचे रख दिया। पहले मैं सारे कोई जो भी घास वगैरह लगी हुई है, ये जो बेलें हैं, इनको मैं हटा दूँगी, क्योंकि इनको 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब मेरे को ये बोरिंग लगने लगी थी। तो इस वजह से पहले मैंने यहाँ पे सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया था सारी चीज़ों को, और फिर मैंने गीले कपड़े से, तो फिर देख सकते हैं आप लोग धूल इस पर से कितनी जल्दी कितनी सारी झड़ रही है। तो उसके बाद जितना भी सारा सामान है इनको मैं साफ़ करके इनको अच्छी तरीके से सोच समझ के लगा रही थी कि किसको कहाँ लगाना है, जिससे कि जब भी मेरे को ज़रूरत होती है तो फटाफट से ले लो। तो बस आते ही आज मैं इस वाले काम में लग गई थी। उसके बाद काउंटर टॉप वगैरह सब कुछ साफ़ करने के बाद करूँगी। नीचे मैंने झाड़ू तो लगा दी थी सबसे पहले आते ही। इसमें झाड़ू पोंछा वगैरह बीच बीच में कस्टमर आते हैं उनको भी देखती जाती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं अपने हैंडल कर लेती हूँ मेरा दोनों शॉप का काम और घर का काम। ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे ज़रूरत भी नहीं रहती है यहाँ पे भी। और लेकिन जैसे कि त्यौहार वगैरह होते हैं, करवा चौथ वगैरह, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए बेटी और मम्मी वगैरह कोई थोड़ी सी हेल्प के लिए आ जाती हैं, तो वो भी मैनेज हो जाता है। तो इस वजह से तो यहाँ का मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। देखो साफ़ होने के बाद कितना अच्छा लगा था।
वो सारा काउंटर टॉप मैंने साफ़ कर दिया था। अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये वाला एरिया भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे रोड पे दुकान है ना, तो इतनी सारी रोज़ वाहन चलते हैं कि डस्ट इतनी सारी उड़ती है। शटर भी लगा हो और गेट भी लगा हो, फिर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। और तो बस अभी जो भी ये डब्बे वगैरह थे, तो ये तो डेली ही साफ़ होते हैं, क्योंकि धूल बैठती है तो उससे भी थोड़ा सामान ऐसे लगता है कि कितना पुराना हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे साफ़ हो गई थी। और फिर उसके बाद तो मैं थोड़ी देर के लिए लाइव गई थी, करीब 1-1:30 बजे, अब वो सॉरी 12:30 बजे। और फिर उसके बाद तो बिज़ी रही थी, तो फिर ज़्यादा कुछ शूट करने का टाइम नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पे दिखा रही थी मैं आप लोगों को, कितना अच्छी तरीके से सब कुछ क्लीन हो गया था। तो कितना अच्छा लगता है ना, जब घर हो या शॉप हो कुछ भी हो, तो जब क्लीन हो जाता है ना सब कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं मिल रही हूँ शाम को सीधा आपसे, रात को आके घर पे। तो भी मैं सबसे पहले हाथ मुँह धोए और सबसे पहले मैं लग गई हूँ पूजा करने में। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं शांति से, फिर मिलती हैं अभी आप लोगों से। पूजा करने के बाद सबसे पहले आ जाती हूँ किचन में। और शाम के टाइम किचन की हालत कुछ इस तरीके से रहती है, सारी चीज़ें इधर उधर ही मिलती हैं थोड़ा सा। ये लंच बॉक्स वगैरह ऐसे ही रखा होता है इनका। लेकिन हाँ, गौरी में एक आदत अच्छी है कि वो धुलती तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि बैग में से तुरंत स्कूल से आते ही अपनी बोतल और लंच सीधा यहीं पर रखती है धुलने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बैग में ही छोड़ दिया, ये आदत उसमें शुरू से ही है, शुरू से ही मैंने उसको ये आदत डाल दी है। तो बस अभी तक इस आदत को वो फॉलो करती आ रही है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी सुबह मैं बर्तन धो के गई थी, वो पहले सबसे पहले वो लगाऊंगी। और अभी समझ में नहीं आ रहा था डिनर में क्या बनाऊँ रात के खाने में। तो रोटी खाने का मन नहीं था, तो फिर मैंने फटाफट से एक ऑप्शन निकाला। मैंने यहाँ पर मटर ली, प्याज टमाटर लिए, गाजर रखी थी 3-4, तो 2 छोटी छोटी सी गाजर ली। और सब्जियाँ चॉप कर लेते हैं। अभी थोड़े से बर्तन पड़े थे, पहले ये खाने की तैयारी कर दूँ, इधर ये काम होता रहेगा जब तक मैं अपने बर्तन वगैरह धुल दूँगी। और कपड़े वगैरह जब इतना टाइम रहा, क्योंकि मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने धो ली थी छील के। अब इनको काट लेते हैं। मटर को 3-4 बार अच्छे से धुल दिया था, क्योंकि ये फ्रीज़र में रखी थी तो इसमें बर्फ़ जमी हुई थी। तो चलिए पहले सब्जियाँ काट लेते हैं, फिर बनाते हैं। देखो क्या बना रहे हैं हम लोग आज रात के खाने में। कभी कभी ये सारी चीज़ें भी कभी कभी अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे को ना सिंपल तरीके से ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बस कुछ इस तरीके से थोड़ा अलग से बना लो तो ही मेरे को ये अच्छी लगती हैं, जब भी मैं खा लेती हूँ ये। तो सब्जियां हो गई थी यहाँ पे चॉप। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था जो कि गर्म हो चुका था। तो डाल देते हैं प्याज। थोड़ी सी प्याज भुनने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी गाजर। ठीक है, तो मैं बना रही हूँ मैगी सब्जी वगैरह डाल के, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं अगर इस तरीके से बनाओ तो। उसके बाद मैंने यहाँ डाल दी थी, छोटी छोटे टुकड़ों में मैंने काट ली थी गाजर। इधर डाल दूँगी मटर में और थोड़ी देर के लिए इन सारी चीज़ों को भून लूँगी। यहाँ पे सारी चीज़ें अब जो है भून गई थी, अब मैं इसमें डाल दूँगी एक आधी मिनट के लिए मैंने भूनी थी सारी सब्जियाँ। अब मैं डालूँगी यहाँ पे टमाटर। और टमाटर डालने के बाद फिर इनको थोड़ी देर के लिए भून लूँगी सारी चीज़ों को। तो इसमें मसाले वगैरह तो कुछ डलेंगे नहीं, सिर्फ हल्का सा नमक डालूँगी मैं, बाकी मैगी मसाला, क्योंकि इसमें मैगी मसाले का ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन उसमें ना थोड़ा सा मेरे को नमक कम लगता है जो मैगी मसाला होता है उसके साथ में, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालूँगी बस। तो देखिए टमाटर भी जो है वो भुन चुके हैं। अब मैं डाल दूँगी यहाँ पे, मैंने 2 पैकेट मैगी के लिए थे,
इन दोनों पैकेट को डालने के बाद हल्का सा इन्हें सब्जियों के साथ में भून लूँगी, थोड़ा सा सौटे करूँगी। फिर उसके बाद मैं डालूँगी मैं इसमें मैगी मसाला और पानी। तो देखिए इधर भुन गई थी और ये डाल देते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही शूट किया था, यही वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, कोई बात नहीं। तो बस छोटा सा ही ब्लॉग है। और फिर इसके बाद बर्तन वगैरह धोने हैं, है ना। और अभी तो पहले ये वाले बर्तन धोंगी, फिर रात भी ये जो बाद में हमारे खाने के बाद होंगे ये वाले बर्तन धुलेंगे, किचन वगैरह साफ़ करूँगी। तो यहाँ पानी डाल दिया था और ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया था मैंने, अभी लेके आई थी मैं धनिया काट के, तो इसकी भी अच्छी खुशबू आती है, थोड़ा सा इससे भी और ज़्यादा टेस्ट बढ़ गया था। तो चलिए मैगी जब तक हमारी बन रही है यहाँ पे, जब तक मैंने यहाँ पे लगे हाथों जो ये अभी कचड़ा वगैरह हुआ था, जो भी ये सारी चीज़ें, ये पहले मैं ये स्लिप को साफ़ करूँगी। देख ही रहे हैं आप लोग। कपड़े से अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को, जितना भी छोटा मोटा कचरा था सबको मैंने हटा दिया था। और अब मैं खोलूँगी इसको लंच बॉक्स को। तो इसमें थोड़ी सी सब्ज़ी भी पड़ी थी और करीब आधा के करीब पराठा भी पड़ा था। तो इनको बाहर डाल देंगे कुत्तों को, इसको डाल के, और फिर मैं धोऊँगी बर्तन। तो इनको मैं डाल के आती हूँ। तो देखिए लगे हाथों मैंने यहाँ पे ये बर्तन भी धुल दिए थे। तो किचन में क्या है कि लगे हाथों बारी बारी से सारे काम करते रहो, तो किचन का काम बहुत जल्दी से हो जाता है। किचन में मेरे को ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं फटाफट से साथ के साथ अपने सारे कामों को किचन में निपटाती जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी मैगी बन रही है तो मैं बैठ जाऊँ जाके भाई मैगी बन जाए, जब भी मैं फिर सारे लेकिन काम करूँगी। तो इधर मैगी तो बन ही रही थी, अब वो तो अपना काम हो ही रहा है, तो इधर से इतनी देर में आप अच्छा आएगी अपना ये वाला काम निपटा लो। तो देखिए मैगी हमारी बन चुकी थी, लगा लेते हैं प्लेट और हम दोनों एंजॉय करेंगे मैगी। तो आइए आप लोग भी दिखाइए और बताना कैसी बनी है ना। जितनी देखने में टेस्टी लग रही है ना, उतनी खाने में भी टेस्टी लगती हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग बनाते होंगे, और जो लोग नहीं बनाते हैं वो कभी इस तरीके से बना के देखें, आप बार बार आपका बनाने को मन करेगा और बार बार खाने को मन करेगा इस तरीके से। तो यह लग चुकी है हम दोनों की प्लेट। तो एक प्लेट में पहले गौरी को दे के आती हूँ। तो चलिए इस वाले वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी अपने रात के खाने के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपना प्यारा सा कमेंट तो बिल्कुल करना मत भूलना। ले तो चलिए मिलते हैं, जब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय। खा ले।